हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। सॉरी 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बट इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया था और अच्छा ही हुआ 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया। बिकॉज एक दिन तो बहुत ही बड़ा गैप अप हो गया, उसके बाद में मार्केट आज आज बिल्कुल साइडवेज रहा है, राइट। और ये सब वीडियो कब आएगा कब नहीं आ पाएगा, ये सब इन्फो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकता है। उसी के ऊपर मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह जो हैं, प्लस ये एक्सेल शीट्स बहुत लोग मांगते रहते हैं, तो उसको देने के लिए भी वहीं पे सारी इन्फो दी हुई है। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग मार्केट में बियरिश ही हो रहे हैं। ठीक है, पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, ये बियरिश होते जा रहे हैं। आज इन्होंने क्या किया है, मार्केट में 4,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 6,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख के चलते हैं तो लॉन्ग साइड के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने क्लोज किए हैं 2,700। उसके अगेंस्ट में शॉर्ट साइड के इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं ऑलमोस्ट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ही वो सॉरी बियरिश होके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्टेशन इनकी यही है कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 6 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। और ये इक्विटी वाला डेटा जो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ ना, ये सिर्फ एनएससी वाला डेटा डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर एक डेटा और आता है जिसमें वो एमएससीआई वगैरह और उन सबको भी इंक्लूड करके करते हैं, तो वो नहीं करता मैं आपके साथ में। बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी बने हैं ये एनएससी की वेबसाइट पे ही जो बने हैं ये वो वाले दिखाई देते हैं हमें। तो इसलिए मैं इक्विटी का डेटा भी हमेशा यही वाला डिस्कस करता हूँ। टीआईआईज ने फ्यूचर्स में 2,880 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 250 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो जैसे रिटेलर्स का बुलिश होता जा रहा है डेटा, वो सॉरी बियरिश होता जा रहा है, इनका बुलिश होता जा रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट साइड की पोजीशंस अपनी क्लोज कर रहे हैं। आज इन्होंने क्या किया है, 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। प्लस फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो 2 दिन से लॉन्ग साइड की पोजीशन साइड कर रहे हैं। आज भी इन्होंने 3,800 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं और शॉर्ट साइड के 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इनका अभी थोड़ा बुलिश हो रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग भी बुलिश हुए हैं काफ़ी मार्केट में आज। पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, यानी पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी है ना, 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.96 पे, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। प्लस हमें ऑल दो पुट राइटर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, कि पुट राइटर्स ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। इंदा मनी के अंदर भी पुट राइटिंग ठीक ठाक हुई है, 25,950 के ऊपर भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, राइट। तो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकते हैं कि कल भी अगर यहाँ पे चेंज इन ओवाई ऐड हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाएं तो फिर मार्केट होल्ड कर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। मैक्सिमम राइटिंग जो है वो 25,800 पे ही हमें दिखाई दे रही है, राइट। और कॉल राइटिंग भी इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा है, 148 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे। तो वही आप देखोगे तो 900 से 950 वाला जोन जो है ना, वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,800 पे ही मैक्सिमम हमें पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है, जहाँ 175 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर देख के चलें तो 25,700 के नीचे अगर मार्केट निकलना शुरू हुआ ना, तो ये सारे जो इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं ना, ये सब अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे क्योंकि ट्रैप होंगे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे की साइड का अच्छा मूव दे सकते हैं। ऊपर 850 875 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग का भी रहेगा। उससे पहले मतलब आप ये मान के चलिए 25 875
से लेके 700 तक की अभी करंटली एक रेंज निकल के आ रही है। इन रेंज को अगर ब्रेक करेगा नीचे की साइड या ऊपर की साइड को, तो बड़े मूव आ सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडल, जो पहली कैंडल बनी थी बड़े गैप अप के बाद में, उसके बाद में आप देखो तो मार्केट पूरे ऑलमोस्ट 2 दिन लगा चुका है, एक साइडवेज रेंज के अंदर रह चुका है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मार्केट कल का भी सेकंड मतलब फर्स्ट हाफ जो है साइडवेज रेंज के अंदर निकाल देता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कल या फिर उसके अगले दिन सेकंड हाफ में, या उसके अगले दिन एक मार्केट में बड़ा मोमेंटम आए अपसाइड या डाउन साइड का। बिकॉज यूजुअली मार्केट 2 दिन 2.5 दिन ही एक रेंज के अंदर रहता है, फिर एक मोमेंटम दिखा देता है। तो देखिए, अगर कहीं फ्लैट खुल जाता है मार्केट, ठीक है, इस रेंज के बीच में ही कहीं पे खुल जाता है, तो हम ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे उसे पहले हाफ में। तो एटलीस्ट कि मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाए, नीचे की तरफ जाए और फर्दर प्रीमियम डिके करे, और उसके बाद में कोई मोमेंटम आए। तो हमारे लिए बेस्ट है कि मार्केट या तो हमें इधर की साइड में कहीं मिले या ऊपर की साइड में कहीं मिले। अगर मार्केट 25,863 वाले लेवल के ऊपर जाता है, बट विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसके टारगेट्स फिर हम अपने इन वाले लेवल्स तक, लो एग्जैक्टली इस लेवल तक के नहीं लगाएंगे 24,640 के, 680 700 वाले जोन के रखेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बिकॉज 25,800 और 700 पे ही मैक्सिमम पुट राइटर्स बैठे हैं ना। अभी मैंने ऑप्शन चेन में भी ये वाली चीज़ देखी है। तो ये 700 जोन के पास जब आएगा मार्केट, तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स ये रखेंगे। मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, धीरे धीरे ऊपर चलता है, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 25,938 के रहेंगे पहले, जहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी हमें बुक करनी है। इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है, देखिए 950 900 वाला जोन जो है, कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू हुआ, तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो बनाई हुई है जिन लोगों ने, वो अपनी पोजीशंस कवर करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग रैली एक जनरेट हो सकती है। उस केस में अपने टारगेट्स उसके ऊपर 26,081 वाले लेवल के रहेंगे। ठीक, मार्केट गैप डाउन करके खुलता है और पहले नीचे की तरफ आने लगता है, तो देखिए ये जोन जो है 25,640 से लेके 562 का, देखिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा तो है, तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही काइंड ऑफ। तो हम उस केस में यहाँ पे देखेंगे कि इस जोन के आसपास आके मार्केट अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, जिसके पहले टारगेट्स तो हमारे रहेंगे 25,800 के। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं बुक करेंगे। इसके बाद तो देखिए, अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाती है, तो फिर 25,938 तक के अपने दूसरे टारगेट रहेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन ही खुलता है और इस लेवल के भी नीचे क्लोज कर देता है 25,562 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 25,458 के। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो नीचे का लेवल है, वो है 25,369 का। तो ये लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। ठीक है, फ्लैट खुलेंगे तो बेकार है हमारे लिए मार्केट। हमारे लिए बेस्ट है मार्केट, हमें या तो इधर की साइड मिले या इधर की साइड में मिले। ठीक है, अभी अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर, पहली कैंडल को अगर आप छोड़ते हैं, तो मार्केट एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न सा बना रहा है यहाँ पे, राइट। एक कंसोलिडेशन सी दिखा रहा है इधर की साइड में। अब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, इसका ब्रेकआउट किया तो भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो अभी या तो आप इस तरीके की एक रेंज बना सकते हो, ठीक है। बट मैं यूजुअली ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ये लो ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को बियरिश होना है, तो उससे अच्छा है कि हम इस वाली जगह से थोड़ा कंफर्मेशन के बाद में इस वाली जगह से ही बियरिश पोजीशंस बनाएं, राइट। क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा तो बढ़ा ही देगा नीचे की साइड का। टारगेट्स अपने 59,244 के आसपास के रहेंगे। तो रिस्की ट्रेडर्स एक बार को ये कर सकते हैं कि वो भाई इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर लें, और यहाँ पे आपको एक चैनल दिखाई दे जाएगा, है ना, बनता हुआ। तो अगर इस चैनल का ब्रेकआउट आता है, तो वो हो सकता है इस लेवल के ऊपर आए, 60,435 के ऊपर। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी, तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 60,811 के रखेंगे। अगर ये चैनल ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, देखिए नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर इधर से दोबारा रेजिस्टेंस लेता है ना, इस चैनल पे जाके, तब हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं एक बार को। बट कैंडल जो भी यहाँ पे बियरिश कैंडल बनेगी, उसका एसएल स्ट्रिक्ट ऊपर की साइड का रखिएगा, क्योंकि यूजुअली मार्केट ऐसे चैनल्स में ना ट्रैप करता है ज़्यादातर, कि यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट भी दिखाएगा और उसके बाद ऐसे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए सेफ ट्रेडर्स के लिए तो बेस्ट है कि वो इस लेवल का वेट करें, विच इज़ 59,800 का लेवल, कि ये अगर ब्रेक डाउन होता है तभी कोई शॉर्टिंग के लिए देखें। टारगेट्स तो हमारे 59,244 के ही हैं।
अदरवाइज़ रिस्की ट्रेडर्स के लिए यही है कि भई अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, रीटेस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन बनता है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। क्योंकि उन लोगों ने ऊपर की साइड में लेवल्स देखे हैं, तो पहला टारगेट आप यहाँ पे रखेंगे 59,800 का, दूसरा टारगेट आपका 59,244 का रहेगा। बिल्कुल ही इस चैनल की रेंज में खुल जाता है या मार्केट सपोज़ कीजिए ऐसे इस चैनल की रेंज में या फिर इस रेंज के अंदर खुल जाता है, तो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि मार्केट 1 दिन और हो सकता है या आधा दिन हो सकता है कि मार्केट साइडवेज़ रहे और हमें पता ही है फिर ब्रेक अगर ऊपर की साइड का करेगा तो हम इधर के लिए देखेंगे, इधर ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में इधर के लिए देखेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स देख लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स के अंदर सिमिलर जैसा निफ्टी के अंदर होता है, मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है ये वाली, ठीक है? तो इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे। मतलब अगर मार्केट कहीं फ्लैट वगैरह खुलता है, छोटा-मोटा गैप अप या गैप डाउन करके भी खुलता है इस रेंज के अंदर, तो हम अवॉइड करेंगे उस केस में, ठीक है? अगर कोई गैप डाउन करके मार्केट खुल जाता है, तो उस केस में हम बियरिश अपॉर्च्युनिटी इस लेवल के नीचे देखेंगे, 83,114 के नीचे। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे आती है, तो अपने टारगेट 82,715 के रहेंगे। अदरवाइज़ मार्केट कुछ गैप अप करके खुल जाता है, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 84,704 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद में तो देखिए शॉर्ट कवरिंग है, अगर वो आई तो फिर मार्केट को बहुत बड़ा मूव मिल सकता है 85,552 तक का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम रखेंगे 83,501 के। नीचे की साइड में देखिए अगर मार्केट ये जो ज़ोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का 83,501 से लेके 114 बहुत बड़ा ज़ोन है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास का ज़ोन है। देखिए इस ज़ोन के अंदर जाके भी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। तो उस केस में हमें अगर मार्केट इधर की साइड में आता है गैप डाउन वगैरह खुल के, तो इस जगह हमें देखना है कोई डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बने या हमें कहीं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे या बुलिश एनगल्फिंग कोई कैंडल दिखाई दे, उसके बाद में हम बाइंग के लिए देखेंगे। जिसमें पहले टारगेट्स हम रखेंगे 84,000 वाई लेवल के, जहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी हम बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल रहेगा वो 84,704 का रहेगा अपना। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 25,812 पे दिखा रहा है। हमारी क्लोजिंग 848 पे आई है, तो 30 पॉइंट के आसपास डाउन है। यूएस मार्केट देखते हैं तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही फ्लैट ही खुल रहे हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बिकॉज नैस्डैक जो है वो डाउन चल रहा है, डाउ जोन्स थोड़ा सा अप है। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।